श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीपादवल्लभ नरसिंह सरस्वती श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा औदुंबरा औदुंबरा नरसिंह सरस्वती औदुंबरा दत्तात्रेय मां पाहि सद्गुरुराय मां पाहि दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीमदनंत श्री विभूषित अप्पल लक्ष्मी नरसिंहराजा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव श्री विद्याधरी राधा सुरेखा श्री राखी जड श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव माता सुमति वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव सत्य ऋषीश्वर दुहितानंदन भापनार्जनुत श्रीचरणा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव सवितृकाटक चयन पुण्य फल भरद्वाज ऋषि गोत्र संभवा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव दो चौपाती देव लक्ष्मी घन संख्या बोधित श्रीचरणा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव पुण्य रूपिणी राजमांब सुत गर्भ पुण्य फल संजाता जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव सुमति नंदन नर हरि नंदन दत्त देव प्रभु श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव पीठिका पुरा नित्य विहारा मधुमति दत्ता मंगल रूपा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपादा श्रीवल्लभ भक्तजनों को मैं प्रणाम करके मैं यह वीडियो कर रहा हूँ। मैं मल्लादि गोविंद दीक्षितुलु जिसने इस चरित्र को दुनिया को परिचय कर दिया है। मल्लादि गोविंद दीक्षितुलु इस दुनिया में श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत को लिखकर उसको संसार को दिया गया। उसका मैं दामाद हूँ। मेरा नाम बोम्मिरेड्डीपल्ली
वेंकटराम भास्कर गांधी। मैंने पिछले एपिसोड में मेरे पूरे परिवार को परिचय दिया। आज इसके द्वारा श्रीपाद श्रीवल्लभ जी का अवतार कहीं भी एक गुरु के स्वरूप में जन्म लेता है। उनके भक्तों के मन में जो जिस रूप में जिस प्रदेश में पूजा करते हैं, उसके इच्छा के अनुसार वह जन्म लेता है गुरु के स्वरूप में। गुरु का महत्व कैसा है? गुरु हमेशा इसमें कबीरदास ने कहा कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हो तो मैं सबसे गुरु को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि वही भगवान का मार्ग दिखाने वाला है। उसका स्वभाव, गुरु का स्वभाव कैसा होता है? जिस प्रकार अंडा पक्षी अंडे लेते हैं, मछली अंडों को देखने से उसका पालन पोषण करता है, और कछुआ एक प्रदेश में अंडे देकर और दूसरे प्रदेश जाकर उस अंडों के बारे में, अपने संतान के बारे में सोचती है। इसीलिए ऐसा सोचने से उसका पालन पोषण किया जाता है। और मुर्गा और मुर्गी अंडों पर बिठाकर उसका उष्ण शक्ति को ट्रांसफॉर्मेशन करे तो उसका पालन पोषण किया जाता है अपने बच्चों की। इस प्रकार ईक्षण ध्यान संस्पर्शे ही मत्स्य कूर्म वराह विहंगम। विहंग का अर्थ क्या है? हवा में उड़ने वाली पक्षी, सब पक्षियां। ऐसा ही जिस प्रकार मछली, कछुआ और मुर्गी अपने देखने से, मन में सोचने से और स्पर्शा से जिस प्रकार अपना पालन पोषण अपने बच्चों की, अपने संतान का पालन पोषण करती है, ये जीव जंतु, ऐसे ही गुरु का स्वभाव होता है। गुरु हमें देखने से, गुरु अपनी मन में इस हमको आशीर्वाद देते तो, और उनका पाद स्पर्श करने से हमारा पापों से मिटकर हम सही रास्ते पर हम चलते हैं। गुरु का कृपा जिस व्यक्ति पर है, वह व्यक्ति आसानी से फूल मार्गों से चलता है। ऐसा ही ये गुरु का स्वभाव है। गुरु में 3 उकार है, गुस्सद्धस्य अंधकारस्य रुस्सद्धस्य तन्निरोध। गुरु गुकारा उकारा और रकार उकारालु, वकार उकारालु, ये तीनों का मतलब क्या है? जिस प्रकार हनी को बीस हनी को निकालती है फूलों से बैठकर, शहद को इकट्ठा करती है, ऐसे ही अनेक ग्रंथों को पढ़कर उनके शिष्यों को बताता है। बताना ही नहीं, उनका आचरण भी करता है। फर्स्ट ज्ञान का
इकट्ठा करता है, ज्ञान का प्राप्त होता है अनेक ग्रंथों को पढ़कर। यही एक उकार का मतलब है। और दूसरा उकार का मतलब क्या है, उनका आचरण में करता है। इसमें फेल करते हैं कई लोग, कई गुरु। इसलिए गुरु सेकंड उकारों का मतलब क्या है, जो प्राप्त हुए ज्ञान को अपना आचरण में दिखाता है दूसरों को। यही दूसरे उकार का मतलब है। और तीसरे मतलब का उकार क्या है, वह हमेशा साधना करने वाले भक्तों को ढूंढ कर उनको असली मार्ग पर, साधना में उत्कृष्ट स्थिति पहुंचने के लिए कोशिश करता है। ऐसा ही रामायण में भी हनुमान गुरु का स्वरूप लिया है। गुरु का स्वरूप है हनुमान। हनुमान सीता देवी, सीता माता जीवात्मा है, और परमात्मा कौन है, श्री राम जी। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति 100 योजन विस्तीर्ण महासागर को पार कर दिया है हनुमान। उसमें 100 का मतलब क्या है, 100 वन मीन्स परमात्मा, 0 मीन्स जीवात्मा, और एक 0 का मतलब प्रकृति। प्रकृति में और जीवात्मा, जीवों में भी आत्मस्वरूप के रूप में परमात्मा हमेशा रहता है। इसीलिए जब उसमें परमात्मा नहीं है, 100 में एक को निकाल कर कुल बताइए 0, 0 और 0, 2 जीरों को शून्य होता है, कोई मतलब ज्ञान नहीं होता। इसीलिए परमात्मा जब हमारे पास रहता है, जीव के पास रहता है, वही परमात्मा प्रकृति में रहता है। जीवात्मा हमेशा परमात्मा के लिए सोचने वाला है। यही सीता देवी ने काम किया। जब श्री राम को छोड़कर अपने आप कोई भी इच्छा नहीं मांगना चाहता है भगवान को, वह हिरण को चाहती है। इसीलिए क्या हो गया, श्री राम से परमात्मा सामने खड़े तो उस परमात्मा को छोड़कर एक हिरण को, मामूली हिरण को मांग ली। इसीलिए परमात्मा जो हमने चाहते तो वही देता है। उसका लाभ नश से उनका कोई लाभ नहीं है उसको। इसीलिए वह हमेशा गुरु परमात्मा में अपना मन रखकर हमेशा सोचता है, उसको प्रसन्न करने के लिए ढूंढता है, उसके लिए अन्वेषण करता है। यही गुरु का स्वभाव है। पहली स्वभाव क्या है, अन्वेषण करता है। और दूसरा क्या है, उनको कोई तकलीफ होती तो, पहुंचने के मार्ग में कोई तकलीफ तो, एक कष्ट होते तो उनको निकाल कर असली मार्ग पर उसको चलाना भी गुरु का कर्तव्य है। यही दूसरा है। और तीसरा दर्शन कराता है। परमात्मा में जीवात्मा को पहुंचने वाला गुरु ही है। इसलिए गुरु का मतलब, गुरु का महत्व हम इस
सप्त समुद्रों का पानी को स्याही बनकर इस ब्रह्मांड में जो वृक्ष और पेड़ है उनको एक कलम बनाकर इस धरती और आसमान को एक कागज बनाकर उसमें गुरु का स्वभाव, गुरु का महत्व बताना चाहिए तो मैं नहीं बता सकता। यही तुलसीदास ने कहा गुरु का महत्व। ऐसा ही गुरु का स्वभाव होता है। हमेशा श्रीपाद श्री वल्लभ जी गुरु का स्वभाव में, गुरु के स्वरूप में अनेक प्रांतों में उनका स्वरूप को अंत नहीं है। हमारी इच्छा किस प्रकार है, उस इच्छा के प्रकार कोई भी ब्रिंजाल बैंगन खाते हैं, कोई किसी एक व्यक्ति करेला खाता है। उस प्रकार सभी तरकारियों को पैदा होकर उनका पेट मिटाता है, पेट भूख मिटाता है। इसीलिए ऐसा ही गुरु का स्वभाव होता है। इस गुरु परंपरा को हम हमेशा याद रखना चाहिए। गुरु के स्वरूप में श्रीपाद श्री वल्लभ जी को पूजन करना चाहता हूँ। इसमें कोई गलती है तो यह मेरा नहीं है। श्रीपाद श्री वल्लभ जी ने मुझे ऐसा कहने के लिए उन्होंने आज्ञा दिया है। मैं आपसे बराबर नहीं बोल सकता क्योंकि मैं तेलुगु वाला हूं, मुझे हिंदी नहीं मालूम है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमेशा प्रयत्न कर इस श्रीपाद श्री वल्लभ जी का चरितामृत आपको पहुंचने के लिए मैं थोड़ी ही देर में मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब शेयर लाइक करो। ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आते तो मैं शुरू करूँगा और एक चैनल में और एक एपिसोड में हम सब मिलेंगे। धन्यवाद। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये, श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये, श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये।